एक तो आप पहले ही लोन के साथ में घिरे हुए हैं, बड़ी मुश्किलों से आप ईएमआई दे रहे हैं, और हो सकता है ईएमआई नहीं दे पा रहे हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, प्रॉपर्टी बेच के आप अपनी ईएमआई को खत्म करना चाहते हो, अपने लोन को खत्म करना चाहते हो। एक तो वो दुख। दूसरा दुख ये कि जब आप उसी लोन को बंद कराना चाहते हैं तो आपके इमोशंस के साथ अत्याचार किया जाता है। तो आप कैसे बचेंगे? क्या आप बच नहीं सकते? बिल्कुल बच सकते हैं अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और आखिरी वाला पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। फिर चाहे आप एनबीएफसी से लोन लें, चाहे आप किसी भी बैंक से लोन लें, जब भी आप लोग लोन लें तो सैंक्शन लेटर को बहुत ही डीपली पढ़ें। नंबर 1, उस सैंक्शन लेटर के अंदर आप ये जरूर देखें कि लोन किस नाम से पास हो रहा है, आपकी फर्म के नाम से पास हो रहा है या इंडिविजुअल नाम से पास हो रहा है। नंबर 1 तो आपने ये देखना है और ये कोशिश करनी है कि वो लोन आपके इंडिविजुअल नाम से पास हो। सैंक्शन लेटर के ऊपर आपकी फर्म का नाम ना आए, आपकी किसी भी कंपनी का नाम ना आए, फॉर एन एग्जांपल XYZ का नाम ना आए, आपके इंडिविजुअल नाम से बने, को एप्लीकेंट आपका इंडिविजुअल नाम से बने। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हस्बैंड और वाइफ के नाम से होती है। तो अगर हस्बैंड कोई फर्म चला रहे हैं तो उस फर्म के नाम से आपका सैंक्शन लेटर पे नहीं आना चाहिए। और अगर आ भी गया है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए कि कैसे आप अपनी फोरक्लोजर पेनल्टी को बचा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं। पॉइंट नंबर 2, जब भी आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लें और मान लीजिए कि आपका सैंक्शन लेटर आपकी फर्म के नाम पर जनरेट हुआ है, पैसा तो आप ले रहे हैं, पैसे का यूज भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का पैसा एप्लीकेंट अपने बिजनेस में नहीं लगाते, वो किसी और प्रॉपर्टी को क्रिएट करने में लगाते हैं, एसेट जनरेट करने में लगाते हैं। तो जब भी आप लोन लें तो एंड यूज ऑफ मनी, मैं आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने एंड यूज ऑफ मनी का एक पैराग्राफ भी बनाया है, एक लेटर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। एंड यूज ऑफ मनी में आप कभी भी बिजनेस को टिक ना करें। अगर आप उस पैसे से प्रॉपर्टी ले रहे हैं, फिर चाहे प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, पेंट हाउस है, कुछ भी है, अगर आप वो पैसा अपने बिजनेस में नहीं लगा रहे तो एंड यूज ऑफ मनी को बिजनेस पे टिक ना करने दें। प्रॉपर सैंक्शन लेटर पढ़ें। और जैसा कि मैंने कहा था, सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अब आपने बिजनेस पे टिक नहीं किया लेकिन आपका सैंक्शन लेटर आपकी कंपनी के नाम पे जनरेटेड है और आपने ये कहा कि जी ये पैसा मुझे अपने एसेट क्रिएशन में लगाना है, बिजनेस में नहीं लगाना। तो पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि अगर आपका कोई भी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चाहे वो एनबीएफसी से ले रहे हैं चाहे वो बैंक से ले रहे हैं, अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है और अगर आप फाइट करते हैं तो आपको अपने लोन बंद करने के टाइम पे इस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा। आपको ये फोरक्लोजर नाम की पेनल्टी जो कोई दे रहा है, जैसे 50 लाख रुपीस का मैंने कहा कि कोई 50 लाख रुपीस के ऊपर 2 लाख रुपए की पेनल्टी दे रहा है, तो आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि कई सारे लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं, 99.9% लोन्स फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको फोरक्लोजर पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने किसी दोस्त के साथ, किसी रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हो सकता है कि वो लोन लेने जा रहा हो तो उनके भी बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसे ही एक धमाकेदार नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड थैंक्स एंड बाय।